महामारी को लेकर के एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया से रिपब्लिक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है रणदीप गुलेरिया का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है ये कब तक जारी रहेगी? ये एक मुश्किल सवाल है और मेरा ये मानना है कि जो मौजूदा लहर चल रही है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे कम पड़ेगी। वेस्टर्न इंडिया में जो हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और उस एरिया में, वहाँ पे पहले जो है लहर कम होना शुरू होगी। मेरा मानना है कि ये कुछ दिनों में हो सकता है। फिर सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पे हम दिल्ली, यूपी या पंजाब या बिहार की बात करें, वहाँ पे आस्ता आस्ता लहर कम होगी। उसके बाद फिर जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जाके फिर लहर जो है वो कम होगी। सर, तीसरी लहर को लेकर जब से देश में बात होना शुरू हुई है, उसके बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि अभी हम दूसरी लहर से ही पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, तो ऐसे में तीसरी लहर में क्या होगा? तो ऐसे में क्या कहेंगे लोगों को कि उनको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? तो पहले दूसरी लहर खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम तीसरी लहर की बात कर सकते हैं। लेकिन हमने जो कुछ सीखा है दूसरी लहर में और पहली लहर में, उसके हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। चाहे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें या अपने हॉस्पिटल्स की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की बात करें, ये सारी चीजें हमें अब तैयारी करनी चाहिए, जिससे आगे अगर कोई भी ऐसी वेव आए तो हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, हमें और किसी की कमी ना पड़े। तो ये हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, या और पूरी तरह से हम ये देखें कि बीमारी जो है आगे एक इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे ना फैले। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन अभी भी देश में बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर एक कंफ्यूजन में हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या कोविशील्ड अच्छी है या कोवैक्सीन अच्छी है, हम क्या करें? ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाया जाए? मैं यही कहना चाहूंगा कि तीनों वैक्सीन जो आ रही हैं और बाद में भी जो आएंगी, तीनों इफेक्टिव हैं और आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप वो लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की सरप्लस है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। इसलिए जो वैक्सीन मिल रही है वो लगा लेनी चाहिए, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पास ये भी एक वेपन है जिससे हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, उतने ही ज्यादा हम सीवियर केसेस कम कर पाएंगे और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। सर, तीसरी लहर कब तक आने का अनुमान है? आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक तीसरी लहर आएगी और सबसे ज्यादा किस उम्र के लोगों को प्रभावित करेगी? अभी ये कहना मुश्किल है कि थर्ड वेव कब आएगी, क्योंकि अभी तो हम सेकेंड वेव से ही जूझ रहे हैं। पहले सेकेंड वेव कम हो, उसके केसेस बिल्कुल कम हो जैसे फर्स्ट वेव के हुए थे, तब हम देख सकते हैं कि सेकेंड वेव का क्या सिचुएशन है। पर अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो ये माना जाता है कि यंगर एज ग्रुप, बच्चों में और यंगर एज ग्रुप में इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। और इसलिए ये भी जरूरी है कि हम साथ साथ अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको भी उसी तरह से बनाएं, चाहे बच्चों में वैक्सीनेशन की बात करें या बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करें। सर, ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनको बेड नहीं मिल पाया या जिनका एक तरह से कहे हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पाया, जो लोग घर पर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप 85 से 90% जो लोग जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो या एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वो मामूली सी दवाई लेने से, बुखार की दवाई ली, जुकाम नजले की दवाई ली, उसी से ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें बीमारी ज्यादा सीवियर हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हॉस्पिटल में आने की जरूरत पड़ सकती है और कभी कभी आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो दो चीजें हैं कि अगर आप घर पे हैं, अपने आप को प्रॉपरली आइसोलेट करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, वो वेबसाइट पे भी हैं कि आपको आइसोलेशन में क्या चीजें करनी है, अपने कमरे में कैसे साफ रखना है, अटैच बाथरूम है उसको कैसे रखना है, जो आपको केयर गिवर है, जो आपको खाना दे रहा है, जो आपका ध्यान रख रहा है, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मास्क लगाने की बात हो या अपने जो कपड़े हैं वो अलग करने की बात हो या खाने के बर्तन अलग करने की बात हो। साथ साथ आपको मॉनिटर अपने आप को रेगुलरली करना है, टेम्परेचर मॉनिटर करना है। अगर सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हो, जो एक मशीन जो उंगली में लगा के देख सकते हैं, तो अपनी सैचुरेशन रेगुलरली दिन में 3-4 दफा मॉनिटर करें। घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करें, योगा वगैरह करें, खुराक अपनी अच्छी रखें
और अपने आप परेशान ना हो। और साथ में जब भी आपको लगे कि कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, जैसे छाती में दर्द हो, सांस खुल के नहीं आ रहा या सुस्ती ज़्यादा आ रही हो, तो एकदम अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसी के हिसाब से फिर अपना इलाज कराएँ या अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो फिर एडमिट हो जाएँ। सर, एक बहुत बड़ा ये सवाल लोगों के बीच है कि जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से मोर्टेलिटी रेट हाई हो रहा है हार्ट अटैक से। इसकी क्या वजह है? तो हमें ये समझना चाहिए कि ऑल्दो हम ये कहते हैं कि कोविड-19 फेफड़े की बीमारी है और ज़्यादातर निमोनिया ही होता है जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन जो ये वायरस है, ये और चीज़ें भी करता है, जैसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म है और ये क्लॉटिंग को भी प्रमोट करता है। और हम कई दफ़ा देखते हैं कि ऐसे हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है, ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, ब्रेन में क्लॉट्स बन जाते हैं, हार्ट की जो वेसल्स हैं, नालियाँ हैं, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। इसीलिए हम कई पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स या एंटीकोएगुलेंट्स भी देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को हम सिर्फ फेफड़े की बीमारी ना समझें और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसलिए पूरी तरह से होलिस्टिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है और पेशेंट्स को ऑब्जर्व करने की भी ज़रूरत है कि उनको कोई और सिम्पटम तो नहीं हो रहे जिससे उनका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए। सर, तीसरी लहर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बच्चों पर ये असर डाल सकती है और ऐसे में जो माता पिता है वो बहुत चिंतित है क्योंकि इंडिया में अभी तक बच्चों को लेकर जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। कई ऐसे देश हैं जिसमें कनाडा है जिसमें वैक्सीनेशन बच्चों के लिए शुरू हो चुका है। तो इंडिया में बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, और जो भारत में 2 वैक्सीन्स हैं हमारे पास, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनके भी ट्रायल्स हो रहे हैं कि बच्चों में वो सेफ हैं, इफेक्टिव हैं और मेरा मानना है कि कुछ हफ्तों में या कुछ समय में हमारे को अप्रूवल मिल जाएगा कि ये वैक्सीन हम बच्चों में भी लगा सकते हैं। जैसे हम पहले कह रहे थे कि ये हो सकता है कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हों, तो अगर वैक्सीन जल्दी से अप्रूव हो जाएंगी तो हम बच्चों में भी वैक्सीन लगा सकते हैं जिससे उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो कोरोना महामारी देश भर में अपना प्रकोप, अपना कहर बरपा रही है। इसलिए आपके साथ हम लोग एक्सपर्ट्स को लेकर के आ रहे हैं, जाने माने डॉक्टर्स को लेकर के आ रहे हैं ताकि आप न सिर्फ कोरोना से लड़ सकें बल्कि जो गलत फहमियां हैं, जो गलत खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आप उनसे भी बच सकें।